आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फसलों की महत्वपूर्ण जानकारी। और फसलों की महत्वपूर्ण जानकारी में क्या देखने वाले हैं? फसल का वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। इससे पहले भी हमारी एक क्लास और हमने इसी विषय पर बनाए हुए हैं, वो प्ले लिस्ट में है। आप वहां भी जाकर कुछ फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फसलों की महत्वपूर्ण जानकारी रह गई थी, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पहले वीडियो में भी हमने एक एक करके फसलों का वानस्पतिक नाम, उनका उत्पत्ति स्थान, उनके बारे में गुणसूत्र संख्या और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अब बाकी के जो फल बचे थे हम उनकी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने गुआवा तक कंप्लीट कर लिए थे, अब हम जामुन से हमें देखना है। तो जामुन का भी हो गया था हमारा। अब हम देखेंगे पोमेग्रेनेट से। किससे देखेंगे? पोमेग्रेनेट से। पोमेग्रेनेट यानी होता है अनार। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। और यदि हम इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो क्या है? अनार का ईरान है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या? 18। और अनार में हम देखें तो विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को आयरन की कमी है या हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो अनार का सजेशन दिया जाता है कि आप अनार खाइए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाइए। ऐसे तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे चुकंदर खाइए, गाजर खाइए, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो अनार में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आयरन, फास्फोरस भी उचित मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें जो है अनार का उपयोग जो है जरूर करना चाहिए। तो चलिए अनार हमने देख लिए। अब हम देखते हैं बेर। बेर जो है शुष्क फलों का राजा कहलाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिजेफस मारुसियाना। क्या दिया है? जाइजेफस मारुटियाना। यहाँ पर क्या दिया है? मारुटियाना। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो चाइना। और गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी पाई जाती है? 48। और इसका फल क्या कहलाता है? बेर का फल ड्रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? बेर का फल ड्रूप। और बेर के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? मिजोकार्प और पेरिकार्प और मिजोकार्प। ये जो है बेर के फल में क्या खाया जाता है? यानी भाप फल भी थी और मध्य फल भी थी खाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला एप्पल। तो एप्पल तो आपको सभी को पता होगा एप्पल फल के बारे में। डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि एक एप्पल खाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने संज्ञा दी है। तो एप्पल तो जो है यदि हम देखें तो आयरन, फास्फोरस और विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है और भरपूर इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इसीलिए जो रोग ग्रसित व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है उनको एप्पल खाने का सजेशन दिया जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस डिमोस्टिका। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? मेलस डिमोस्टिका। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय। हम मान सकते हैं एशिया माइनर या तो वेस्टर्न हिमालय, ये दो स्थान है इसके उत्पत्ति स्थान के। गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी पाई जाती है? 34। कितनी पाई जाती है? 34। और यह पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। अब देखते हैं आलमंड। आलमंड जो है एक ड्राई फ्रूट में गिना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रूनस कॉम्युनिस। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने ऑयल के लिए जाना जाता है। इसका तेल निकालकर उपयोग भी किया जाता है और इसमें फैट भी अच्छी मात्रा में होता है। और आलमंड का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? आलमंड का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफगानिस्तान। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 16, यानी 16 गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद में यदि ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको चाहिए तो ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको प्रतिदिन यहाँ इस चैनल में मिलते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो ऐसी जानकारी मैं आपके लिए प्रतिदिन मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग में 7 o'clock, ये 2 टाइम है मेरे वीडियो अपलोड करने का। और ऐसी आपको महत्वपूर्ण पेपर से संबंधित जानकारी बिल्कुल निश्चित ही मिलेगी। और आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, आपको यही क्वेश्चन जो है बार बार मिलेंगे। सरल प्रश्न आते हैं तो यही प्रश्न हमेशा आते हैं। उनका उत्पत्ति स्थान, वैज्ञानिक नाम, फल का प्रकार, गुणसूत्र संख्या, यही सारी चीज़ें बार बार काफ़ी बार पूछी जाती है। अब
आज के इस वीडियो में हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब आलमंड के बाद हम देखेंगे एप्रिकॉट। एप्रिकॉट का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रूनस अमेरिकाना। क्या है, प्रूनस आर्मेनिका। एप्रिकॉट का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रूनस आर्मेनिका। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। एप्रिकॉट का उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी पाई जाती है, 16 पाई जाती है, यानी 16 पाई जाती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, 16 पाई जाती है। अब हम देखते हैं प्लम। प्लम का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रूनस डिमोस्टिका। और यह दो प्रकार का होता है, एक तो जापानी प्लम होता है और दूसरा यूरोपियन होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, या तो जापान है या तो चाइना है। दो देश इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेपर में ऑप्शन क्या आ रहा है। यदि पेपर में ऑप्शन चाइना आया तब भी ठीक है और जापान आया तब भी ठीक है। शर्त क्या है कि बस ये दो में से कोई एक ऑप्शन आना चाहिए पेपर में। तब यदि ये दोनों आ जाए तो फिर तो वो क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन में कोई एक आएगा तो एक सही माना जाएगा। और गुणसूत्र की संख्या आप समझ गए हैं। जापान वाले जो जापानीज प्लम है उसमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। और यदि हम देखेंगे चाइना वाला जो है वो यूरोपियन है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फल भी जो है अपने पोषक तत्वों से भरपूर है और ये इसका काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्रेगेरिया अनानासा। क्या दिया है इसका वैज्ञानिक नाम, फ्रेगेरिया अनानासा। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, मनमध्य हाइब्रिड। इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, मनमध्य हाइब्रिड। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 56 होती है। तो स्ट्रॉबेरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 56 होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं पेयर नाशपाती। इसके बारे में, ये सेब की बहन भी कहलाती है। जिस तरह से सेब में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी आधार पर इसमें भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरस कॉम्युनिस। इसका पेयर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरस कॉम्युनिस। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, यूरोप। इसका उत्पत्ति स्थान यूरोप है। और गुणसूत्र की संख्या इसमें पाई जाती है 34। कितनी पाई जाती है, 34। अब हम देखेंगे पेच का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रूनस पेरेसिया। क्या दिया है, प्रूनस पेरेसिया पेच का वैज्ञानिक नाम। और उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। गुणसूत्र की संख्या 16। अब हम देखेंगे बेल। तो बेल तो औषधि से भरपूर माना जाता है और बेल को आप सब लोग उपयोग ही करते हैं। ये जो है इसके फल जो है आपको फरवरी से मई तक मिलते हैं और इसको जरूर ही अपने सेहत के लिए जरूर ही खाना चाहिए। ये बेलगिरी जो है काफ़ी फायदेमंद होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एग्ले मार्मेलोस। क्या है, एग्ले मार्मेलोस। और इसका उत्पत्ति स्थान है इंडिया। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। और यदि अब हम देखने वाले हैं रुटेसी परिवार के सदस्य। और रुटेसी परिवार के सदस्य में गुणसूत्र की संख्या 18 ही होती है, आप ये बिल्कुल निश्चित ही रख लें। और इसमें एक औषधि गुण पाया जाता है बेल में, जिसे मार्मेलोथसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्मेलोथसिन बोला जाता है। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मैंडरीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या दिया है, सिट्रस रेटिकुलेटा, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा। और उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। गुणसूत्र की संख्या क्या है, 18। ये सब जो अभी हम 18 गुणसूत्र वाले अभी यहाँ प्रेजेंट में देख रहे हैं, ये सब रोटेसी परिवार के सदस्य हैं। तो मैंडरीन के बाद हम देखेंगे अब स्वीट ऑरेंज। अब हम देखने वाले हैं स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज में सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस। उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। गुणसूत्री संख्या 18। कागजी लाइम, सिट्रस अरेंटिफोलिया। कागजी लाइम का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिट्रस अरेंटिफोलिया। और उत्पत्ति स्थान इंडिया। और गुणसूत्र की संख्या 18। फिर दिया है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिट्रस पैराडियसी। क्या है, ग्रेप फ्रूट का वैज्ञानिक नाम सिट्रस पैराडियसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है, इंडो चाइना, यानी इंडिया और चाइना दोनों इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। फिर देखते हैं वुड एप्पल। वुड एप्पल को कैथ के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इसे कैथ कहते हैं और इसका अचार भी बनता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरोनिया लाइमोनिका। क्या दिया है, फेरोनिया लाइमोनिका। वुड एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरोनिया लाइमोनिका।
और इसका जो उत्पत्ति स्थान है इंडो चाइना माना जाता है। गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या होती है 18। अब हम देखेंगे लेमन। लेमन का वैज्ञानिक नाम क्या है सिट्रस लेमन लाइमन सिट्रस लाइमन और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है साउथ ईस्ट एशिया। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है इसमें 18 होती है। अब हम देखेंगे लीची। लीची तो आप जानते ही हो सभी लोग, लीची सबसे ज्यादा बिहार में होती है। तो लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है लीची चाइनेसिस सन लीची चाइनेसिस। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है लीची चाइनेसिस और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है चाइना और गुणसूत्र की संख्या कितनी है 30। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक जरूर करें और पहली बार यदि मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट यहाँ आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे और आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सपोटा चीकू। चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीकू का ऐसे तो दो वैज्ञानिक नाम है, एचेरस सपोटा और दूसरा है मेनिलकारा एचेरस। उत्पत्ति स्थान क्या है मैक्सिको और गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है 26। अब अगला क्या है फालसा। तो फालसा का वैज्ञानिक नाम क्या है ग्रेविया सवेनिक्यूलिस। क्या है ग्रेविया सवेनिक्यूलिस और फालसा का उत्पत्ति स्थान क्या है इंडिया। गुणसूत्र की संख्या 36 पाई जाती है। अब हम देखने वाले हैं ग्रेप यानी अंगूर, विटिस वेनिफेरा और फैमिली है इसकी यदि देखें तो वाइटेसी और यदि अंगूर की खेती करते हैं तो विटिकल्चर कहा जाता है और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है ब्लैक टू कैप्सियन सा यानी काला सागर आप कह सकते हैं और गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है इसमें 38। अब इससे क्या है किशमिश की बहुत सारी किस्में भी, तो ये सब हम डिटेल से जब हम इनके किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित ही हम एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं और मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको मेरी क्लास पक्का से पसंद आती है, क्योंकि निश्चित ही है मैं कंटेंट ही ऐसा अपलोड करता हूँ जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत फायदेमंद हो, तो पसंद तो आएगी। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। अब देखते हैं कोको को भगवान का भोजन भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है थियोब्रोमा काकाओ और इसमें गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। अब देखते हैं कॉफी। अब यहाँ पर कुछ प्लांटेशन क्रॉप के बारे में हम देख रहे हैं। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया रोबस्टा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम कॉफिया रोबस्टा और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है इथोपिया। गुणसूत्र की संख्या 22 पाई जाती है। अब देखने वाले हैं टी का वैज्ञानिक नाम क्या है कैमेलिया साइनेंसिस। टी का वैज्ञानिक नाम क्या है कैमेलिया साइनेंसिस और उत्पत्ति स्थान क्या है चाइना। गुणसूत्र की संख्या है 30। अब कीवी फ्रूट के बारे में देखते हैं। कीवी फ्रूट का वैज्ञानिक नाम क्या है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और उत्पत्ति स्थान इसका क्या है चाइना और गुणसूत्र की संख्या 58। और ये कीवी फ्रूट जो है ये चाइना का जो है मेरिकल फ्रूट माना जाता है, मतलब जादुई फल माना जाता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अभी हमने जो है फसलों की महत्वपूर्ण जानकारी में केवल फलों के बारे में देखे। फलों के बारे में हमने एक बीजपत्रीय फल देखे और द्विबीजपत्रीय फल देखे। ये दोनों प्रकार के फलों के हमने उनके नाम देखे, उनका वनस्पतिक नाम देखे और उत्पत्ति स्थान और साथ में हमने गुणसूत्र संख्या भी देखे और थोड़ी बीच बीच में हमने सामान्य जानकारी भी प्राप्त किए। अब जब हमारी अगली क्लास आएगी तो हम देखेंगे वेजिटेबल के बारे में और वेजिटेबल के बारे में क्या देखने वाले हैं वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए जानकारी मिलते रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।